पत्नी का कौन सा अंग छूने से पति गरीब हो जाता है। नमस्कार, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी जो आपके जीवन को बदल कर रख देगी। तो आपसे निवेदन है आप इस वीडियो को पूरा अवश्य सुने, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होता है, विष के समान होता है। इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक अवश्य सुन लीजिए। दोस्तों, कौन सा अंग स्त्री का अपने पति को छूने से मना करती है और डरती है? कहीं धोखे से हमारे पति इस अंग को न छू लें तो हमारे पति कहीं निर्धन हो जाएं। इसलिए वो स्त्री अपने पति को अंग छूने से हमेशा डरती रहती है। तो दोस्तों, आज की इस कहानी के माध्यम से हम समझेंगे कि वो कौन सा अंग है जिस अंग को छूने से डरती है और पति छू लेता है तो वो निर्धन हो जाता है, कंगाल हो जाता है। दोस्तों, आइए एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक किसी नगर के एक काशी राज नाम के एक राजा थे। बहुत ही अच्छे राजा थे। उनकी पत्नी का नाम था करुणा। उनका जन्म राजवंश में हुआ था। महल में सुख सुविधाओं का कोई अभाव नहीं था। सारी सुविधा मौजूद थी। किसी भी बात की कोई असुविधा नहीं थी। किसी भी बात की दोस्तों कोई चिंता नहीं थी। सेवा के लिए बहुत से दास और दासियां लगे रहते थे। उनके चारों ओर सुख ही सुख था, दुख का नाम निशान नहीं था। इस बात को वो उनकी पत्नी जानती थी। तो दोस्तों, किसी ने सत्य ही कहा है कि जो हमेशा सुख में पला रहता है, जिसने कभी दुख देखा ही नहीं हो, परिवार की जिम्मेदारियों को कभी समझाई नहीं हो, वो अक्सर करके हमेशा वही दुख को कभी पहचान ही नहीं पाती हैं। वो कोई भी हो पहचान नहीं पाता है कि दुख होता क्या है। दोस्तों, वो क्या जाने कि दुख क्या होता है, पीड़ा क्या होती है, दुख का दर्द क्या होता है, वो कभी नहीं जानता। इसलिए वो रानी नहीं जानती थी कि दुख होता क्या है। दुख तो वही जानता है जिसने दुख झेला हो, जिसका जन्म दुख में हुआ हो, जो दुख में पला हो, वही दुख को जानता है। दोस्तों, करुणा बहुत सुंदर थी। राजा उनसे अति प्रेम करते थे। उनके मुख से निकली हुई बात तुरंत ही किया करते थे। उन्हें कहने की देरी होती थी, लेकिन उस कार्य को करने में महाराज बिल्कुल भी विलंब नहीं लगाया करते थे। कहने का मतलब है कि रानी के सुख से जीवन बीत रहा था, कभी उसे कोई कष्ट नहीं था। लेकिन दोस्तों, कुछ समय के बाद क्या होता है कि उस रानी को इतना प्रेम मिला उस राजा का, तो रानी करुणा एक दिन महाराज से एक बात बोली। दिसंबर का महीना था, यानी ये सर्दियों का महीना था। कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। एक दिन रानी के मन में भाव आया कि मैं एक नदी, बरोड़ जो नदी है, उसमें स्नान करूंगी। तो महाराज से कहा, महाराज मेरी इच्छा ये हो रही है बरोड़ नदी में जाकर के स्नान करूं। महाराज ने इतने शब्दों को सुना तो महाराज ने समझाया, पागल मत बनो, सर्दियों का समय है, नदियों का पानी वैसे भी बहुत ज़्यादा शीतल होगा, ठंडा होगा। तुम कह रही हो कि बरोड़ नदी में स्नान करने के लिए तुम्हारी इच्छा है, तो मैं जानता हूँ कि तुम स्नान करने को जाओगी। चली जाना, लेकिन आज नहीं, कुछ दिनों के बाद, जब कुछ गर्मी का समय आ जाए तब स्नान करने को जाना। दोस्तों, महाराज की ऐसी बात सुनकर महारानी करुणा ने जवाब दिया, महाराज मेरी इच्छा यह है कि मैं विलंब नहीं लगाऊंगी, कुछ समय का इंतजार नहीं करूंगी और मैं आज ही
स्नान करने के लिए उस वरुण नदी में जाऊंगी। दोस्तों, जैसे ही महाराज ने अपनी पत्नी की बात को सुना, महारानी की बात को सुना, तो कह दिया, ठीक है, तुम जाना चाहती हो तो चली जाना, लेकिन अपने साथ सहेलियों को भी लेकर के जाना। दोस्तों, महाराज ने देरी नहीं लगाई है। जैसे ही महाराज ने अपने पास में नौकरों को बुलाया, सैनिकों को बुलाया, उनसे कहा कि जाओ और वरुण नदी के किनारे जो भी घाट हैं सबको निर्जन कर दो, यानी वहां पर कोई भी पुरुष या स्त्री नजर ना आए। दोस्तों, महाराज के कहने की देरी थी, क्योंकि राजा का हुक्म था। आज्ञा पाकर के सभी वे सैनिक चले और जाकर के नदी का जो तट था उसे खाली करा दिया। दोस्तों, सबको वहां से जब अलग भगा दिया, वहां कोई मनुष्य नाम की चीज नहीं रही। फिर वो जो रानी थी वो एक दिन सहेलियों को साथ में लेकर के उसी घाट पर स्नान करने के लिए पहुंच जाती है। वरुण नदी के तट पर पहुंचने के बाद वहां नदी में जाकर के स्नान करने को सहेलियों के साथ में घुस गई। जल के अंदर हाथ से प्रयास करने लगी, हंसी मजाक आपस में होने लगी, मछलियों की तरह उस जल के अंदर तैरने लगी। दोस्तों, जब सर्दियों का समय तो था ही, जब ठंड की वजह से, ठंडे पानी की वजह से महारानी सर्दी की वजह से कपने लगी, और जब महारानी ठंड से कपी तो जवाब दिया अपनी सहेली से कि बहन, जल्दी से जा और कहीं से थोड़ा कूड़ा ले आ, उससे आग लगा और आग लगा करके मुझे तपा दे। मुझे बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही है, यदि तुमने मुझे नहीं तपाया तो मेरे प्राण निकल सकते हैं। दोस्तों, आज वो दौड़ी दौड़ी सहेली गई। जब उसे कहीं कूड़ा कटकर दिखाई नहीं दिया तो रानी ने जवाब दिया, वहाँ पर कुछ लोग जो घाट के किनारे गरीब बेचारे झोंपड़ियों को बना करके उसमें निवास किया करते थे। आज उस रानी की नज़र पहुंची कि इन झोंपड़ियों में से ही मैं कूड़ा मंगवा ले रही हूँ, ठोस मंगवा ले रही हूँ, उसी में आग लगा कर के तप जाऊंगी। दोस्तों, सहेली से कहा कि ये जो झोंपड़ी दिख रही है इसमें से ही जाकर के और झोंपड़ी से कुछ थोड़ा कूड़ा ले आ, उससे मैं तप जाऊंगी। सहेली ने जवाब दिया, महारानी साहिबा, आप ऐसा मत करो, यह झोंपड़ी न जाने किस गरीब की होगी, इसमें न जाने कौन सा सन्यासी रहता होगा, इसमें कौन बेचारा गरीब रहता होगा। आप उसकी झोंपड़ी को जला करके अच्छा नहीं करोगी, क्योंकि वो डर की वजह से बेचारा किसी से शिकायत भी नहीं कर पाएगा। वैसे भी कहते हैं, कभी भी हमें निर्बल व्यक्ति को सताना नहीं चाहिए। दुर्बल को न सताइए, जाकी मोटी हाय, मुई खाल की श्वास सौ सार भस्म हो जाए। कभी हमें दीन दुखियों को सताना नहीं चाहिए। महारानी, तुम तो एक राजा की पत्नी हो, यदि तुम ऐसा करोगी तो ये बात अच्छी नहीं है। मैं नहीं चाहती कि आप इस झोंपड़ी में आग लगा करके तब अपनी सर्दी को दूर भगाओ। महारानी ने ऐसी बात सुनी तो जवाब दिया, ओ बेहुदी, मेरी सहेली होकर के और तू मुझसे ऐसी बातें कर रही है, मुझे उपदेश दे रही है। अभी उपदेशों की ज़रूरत नहीं है, मुझे बहुत तेज़ी से सर्दी लग रही है। किसी तरह से जल्दी से जा और इस झोंपड़ी में आग लगा दे। यदि तू आग नहीं लगाएगी तो मैं तुझ में आग लगा दूंगी। दोस्तों, वो बेचारी करती भी क्या, महारानी का आदेश था। महारानी के कहने पर जाकर के उस बेचारी ने उस झोंपड़ी में आग लगा दी। जब एक झोंपड़ी में आग लगाई, महारानी तपती रही। धीरे धीरे होता क्या है, कुछ हवा चलने लगी और जब झोंपड़ी जल रही थी, धो धो करके झोंपड़ी जलने लगी और वो झोंपड़ी जलते वक्त उसमें से जो कोयला थे, कुछ आग थी, वो निकल निकल करके ऊपर को उड़ रही थी
और वही एक दूसरी झोपड़ी के ऊपर जाकर के गिर गई। दूसरी झोपड़ी में भी आग लग गई। इसी तरह से दोस्तों तीसरी झोपड़ी में भी जाकर के आग लग गई। अब तो महारानी खड़ी खड़ी देख करके वहां तापती तो रही, लेकिन उन्हें बुझाने का प्रबंध नहीं करती है, क्योंकि वो एक महारानी थी। वो बेचारे गरीब करते क्या। इसलिए अब जब महारानी सर्दी को दूर कर लेती हैं, उसके बाद वो अपने घर पर आई, यानी अपने राज दरबार में आई। और जैसे ही सुबह हुआ, सुबह होते ही होते उधर जब नदी के तट पर जो झोपड़ियां थीं वो तो जलकर राख हो चुकी थीं। इधर बे सब लोग जिनकी झोपड़ी थी, बेचारे निर्बल गरीब लोग जब आए, उन्होंने अपने आशियाने को नहीं देखा, वहां झोपड़ी नहीं देखी, तो बेचारे बैठ करके फपक फपक कर रोने लगे। ये कौन ऐसा हत्यारा बन गया जिसने हम गरीबों को इतना दुख पहुंचाया है। फिर बाद में समझ में आया कि यहाँ पर महाराज की महारानी स्नान करने आई थी। हो न हो उन्होंने ही हमारी इन झोपड़ियों को या तो स्वयं जलाया है या अन्य किसी से जलवाया है। दोस्तों उसी वक्त वे वहां से गरीब बेचारे महाराज के पास शिकायत करने के लिए पहुंच गए और जवाब दिया। महाराज आंखों में आंसू भरे जब उन गरीबों को महाराज ने देखा, जवाब दिया, कहिए इतने दुखी क्यों नजर आ रहे हो। अरे हमारे राज्य में मैं ये चाहता हूँ कोई दुखी न रहे, कोई निर्बल न रहे, लेकिन तुम इतने दुखी क्यों हो। जवाब दिया, महाराज दुखी क्या है, आपकी महारानी ने हमारे जो घर थे उनको ही उजाड़ दिया, यानी हमारे पास जो झोपड़ी थी, हमारे रहने का निवास था, उनको भी उजाड़ दिया। कहिए बताइए अब हम सर्दियों के मौसम में जाएं तो जाएं कहाँ। दोस्तों के जलने की बात सुनी महाराज आग बबूला हो गए। सोचने लगे ये अपने गुरूर घमंड में और इतनी चकनाचूर हो गई जो इन गरीबों की झोपड़ियों को जला आई। तो महाराज लाल लाल आंखों को लेकर के महारानी के सामने पहुंचे और उस करुणा से जवाब दिया, तुमने इन गरीबों की झोपड़ियों को जलाया है और मैं तुम्हें क्षमा नहीं करेंगे, क्योंकि तुम क्षमा के लायक नहीं हो। जो गरीबों को सताता है, जो गरीबों को कष्ट पहुंचाता है, वो वास्तविक हमारा ही शत्रु नहीं है, वो परमात्मा का भी दुश्मन होता है। इसलिए हमें गरीबों को कभी कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। महाराज ने कहा, महारानी इन गरीबों की झोपड़ियों को जला करके, उनके निवास को जला करके तुमने ये अच्छा नहीं किया है। तुमने उनके घरों में आग लगवा दी, वो सारे के सारे घर बर्बाद कर दिए। कहिए तुम ऐसा करने के लिए कैसे तुल गई। मैं नहीं जानता था कि तुम इतनी गिर जाओगी। दोस्तों जैसे ही महारानी पहले तो चुप खड़े होकर के ये सब बातें महाराज की सुनती रही, उसके बाद में बोली। जब महाराज चुप हो गए तो महारानी बोली, महाराज इतनी बातें आप हमसे कह रहे हो, इतनी खरी खोटी तुम हमें इन गरीबों की झोपड़ियों जलने की वजह से सुना रहे हो। कहिए तुम कह रहे हो कि इनके घरों को मैंने जलाया है। मैंने तो इनके घरों को नहीं जलाया, बल्कि उन झोपड़ियों को जला करके मैंने अपनी सर्दी को दूर किया। मुझे नदी में स्नान करने के बाद बहुत तेज सर्दी लग रही थी, इसलिए तुम्हें इनकी गरीबों की झोपड़ियों का तरस आ रहा है, मेरा बिल्कुल तरस नहीं आ रहा। जवाब दिया महाराज ने, महारानी मुझे दर्द तो आता, लेकिन तुमने इन निर्दोष दीन दुखियों के घरों को जला दिया है। ये तुम्हारा कैसा राजधर्म है। क्या तुम इसलिए स्नान करने के लिए गई थी उस वरुण नदी पर, गरीब लोगों की झोपड़ी जला डाली, तुमने उन्हें बर्बाद कर दिया, उनके घरों को तहस नहस कर दिया, इसलिए मैं तुम्हें क्षमा नहीं करेंगे। तुम कह रही हो इन गरीबों की वो झोपड़ियां थीं, लेकिन जाओ मैं तुम्हारा परित्याग करता हूँ, त्याग करूँगा और 1 साल तक मैं तुम्हें अपने इस घर में, इस राज्य में नहीं रहने दूंगा। तुम्हें
एक बेकारी बना करके छोड़ूंगा, तब तुम उन बेचारे गरीबों की पीड़ा को समझ पाओगी। आज वो महाराज कहते हैं अपने सैनिकों से कि जाओ महारानी के आभूषणों को उतरवाओ, राजसी वस्त्रों को उतरवाओ, इन्हें एक बेकारियों जैसे वस्त्र पहनवाओ। और 1 साल तक के लिए कहा कि 1 साल तक तुम हमारे घर नहीं आओगी और 1 साल में तुम इन गरीबों की झोंपड़ियों को जैसी थी वैसी ही बनाओगी। कष्ट मुसीबतों को झेल करके जब तुम एक एक पैसा जोड़ करके तुम इन गरीबों की झोंपड़ियों को बनाओगी, तब तुम्हें पता पड़ेगा कि गरीबों की वो झोंपड़ियों की कीमत क्या थी। दोस्तों, उसी वक्त महाराज ने महारानी को वहां से अपने घर से बाहर निकाल दिया है। और जैसे ही महारानी वहां से चली और इधर उधर भटकती रही, 1 साल के लिए महाराज ने जब छोड़ा तो आज खुद कमाती है, खुद खाती है, एक एक पैसा जोड़ती है, कोशिश ये करती है कि इन गरीबों की झोंपड़ियों को यदि मैं बना दूंगी तो महाराज मुझे 1 वर्ष के बाद स्वीकार करेंगे, अन्यथा वो हमें अपनी महारानी नहीं समझेंगे। दोस्तों, उसी वक्त जब महारानी मेहनत मजदूरी करके बड़ी कठिन से कठिन मेहनत करती है, कष्टों को मुसीबतों को झेलती है, उसके बाद अपने सुबह और शाम के भोजन की व्यवस्था करती है और कुछ पैसा बचा करके उन गरीबों की झोंपड़ियों को बनाती है। उन झोंपड़ियों को बनाने में उसे 1 साल का समय लग गया। दोस्तों, सिर्फ उन गरीबों की झोंपड़ियों को उसने बना पाया और अपना पेट भर पाया। इसके अलावा महारानी ने कुछ भी बचाकर नहीं रख पाया। दोस्तों, 1 साल के बाद जब उन झोंपड़ियों को बनाया और महाराज के पास राज दरबार में जब वो पहुंची, राज दरबार में पहुंचने के बाद महाराज से कहा, महाराज अब तो मुझे स्वीकार करो। महाराज ने जवाब दिया, मैं तुम्हें ऐसे स्वीकार नहीं करेंगे, पहले तुम ये बताओ तुमने उन गरीबों की झोंपड़ियों को जलाया था, क्या उनकी झोंपड़ियों को बनाकर तैयार कर दिया? जवाब दिया, महाराज मैंने उन गरीबों की झोंपड़ियों को जैसी थी ठीक वैसी ही झोंपड़ियों को बना दिया। महाराज ने जवाब दिया, महारानी जब तुमने उन गरीबों की झोंपड़ियों को बनाया तो अब तुम ये बताओ वो पैसा कहाँ से लेकर आई? तब कहा, मैं 1 साल तक बहुत ज़्यादा कड़ी से कड़ी मेहनत की, क्योंकि आप फिर मुझे 1 साल के बाद महारानी के रूप में स्वीकार नहीं करते यदि मैं उनकी झोंपड़ियों को नहीं बनाती। तो मैंने बड़े कष्ट मुसीबतों के द्वारा बहुत कष्ट झेले, तब अपना पेट भर पाया और उन गरीबों की झोंपड़ियों को बना पाया। मैं वास्तविक समझ गई कि उन गरीबों के झोंपड़ियों की कीमत क्या है। महाराज ने जवाब दिया, अब आ गई तुम्हारी बुद्धि ठिकाने पर। वास्तविक कभी भी किसी गरीब की हंसी मजाक नहीं बनानी चाहिए। कहा है किसी ने कि रोते को देख हंसेगा तू, तुझको भी कोई रुला देगा, दुखिया को तू धीरज देगा तो दुखिया तुझे दुआ देगा। कभी भी हम गरीबों के लिए सताएंगे नहीं। यदि हम गरीबों की हंसी मजाक बनाते हैं, उनके वस्तुओं की कीमत नहीं समझते हैं, तो अंत में परमात्मा एक राजा की तरह ही हमें दंडित करता है। जिस तरह रानी को 1 वर्ष के लिए महाराज ने घर से बेघर कर दिया था। दोस्तों, जैसे ही महारानी वहां पर आई हैं, महाराज ने जवाब दिया, ठीक है तुमने जब ये सब कर दिया है तो हम तुम्हें स्वीकार करेंगे। तो महाराज उनकी गलतियों को क्षमा करते हैं और वैसे भी महाराज महारानी से बहुत ज़्यादा प्रेम किया करते थे, तो उन्हें महारानी को अपने गले से लगाने के लिए जैसे ही महाराज भागे हैं। दोस्तों, अब जानेंगे कि मनुष्य पत्नी का कौन सा अंग छूने से गरीब हो जाता है। दोस्तों, जैसे ही महाराज उन महारानी को और अपने सीने से लगाने के लिए तैयार हुए, तो उधर महारानी जब भाग कर के महाराज के सीने से लगना चाही, तो चल कर के महारानी किसी तरह से ठोकर खाकर जमीन पर गिर गई। उनके पैर में थोड़ी चोट आ गई। महाराज वहां से भागे
लेकिन उतनी चोट नहीं आई। थोड़ी चोट आई, लेकिन महारानी को वैसे कुछ नहीं हुआ। गैर होश नहीं हुई, बल्कि उन्हें होश तो था, लेकिन चोट लग गई थी। महाराज जैसे ही आगे बढ़े और बढ़कर के आगे महाराज ने महारानी को ठोकर लगते हुए जब जमीन पे पड़ा देखा, तो देखकर के महाराज बड़े घबरा गए। ये क्या हुआ? और रानी को उठाने के लिए भागे, और राजा रानी के पैर में जो चोट लगी थी उस पैर को अपने हाथों से पकड़ना चाहे। वैसे ही रानी ने राजा के दोनों हाथ पकड़ लिए और जवाब दिया, स्वामी माफ करना, यह आपकी जगह नहीं है जो मेरे पैर पकड़ रहे हो। मेरे पैर मत पकड़ो। क्यों? क्योंकि पैर पकड़ने का काम तो सिर्फ मेरा है, क्योंकि एक स्त्री ही पति के पैर पकड़ सकती है, बल्कि पति अपने स्त्री के पैर नहीं पकड़ता है। यदि पति अपनी स्त्री के पैरों को पकड़ेगा, उसका गुलाम बन करके रहेगा, तो वो पति हमेशा निर्धन और गरीब रहेगा। दोस्तों, महारानी ने समझाया, क्योंकि जिस तरह माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के चरणों की तरफ बैठी हैं, चरणों की सेवा करती हैं, उसी भांति आप मुझे सिर्फ अपने चरणों में सेवा करने के लिए ही बैठारे रहो, बस मेरे पैरों को पकड़ने की कोशिश मत करो। दोस्तों, उसी वक्त महाराज ने ये बात सुनी तो जवाब दिया, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे पैर नहीं पकड़ रहा, लेकिन तुम्हारे चोट कितनी आई? महारानी ने जवाब दिया, चोट भले ही कितनी भी आई है, लेकिन मेरे पैर न पकड़ो। दोस्तों, तब महाराज ने कहा कि तुम कह रही हो कि पत्नी के पैर नहीं पकड़ने चाहिए, लेकिन कभी कभी कहा गया है कि आपत्ति काले मर्यादा नास्ते। आपत्ति काल में मर्यादा का नाश हो ही जाता है, नियम नहीं चल पाता है। जब कोई गंभीर चोट आती, यदि कोई ज़्यादा गंभीर कष्ट होता, उस समय पे हमें उन सब मर्यादाओं को तोड़ करके काम करना चाहिए। लेकिन जब हम बिल्कुल स्वस्थ हों, ठीक हों, थोड़ी बहुत मुसीबत हो, थोड़ा बहुत कष्ट हो, तो उस समय हमें मर्यादाओं को देख कर के ही कार्य करना चाहिए। दोस्तों, महारानी ने समझाया, महाराज मैं इसलिए पैर नहीं पकड़ने दे रही क्योंकि ऐसा करने से पति हमेशा हमेशा के लिए ही गरीब हो जाता है, निर्धन हो जाता है। वहाँ से माता लक्ष्मी किनारा कर जाती हैं। दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि स्त्री का कौन सा अंग छूने से पति गरीब हो जाता है, निर्धन हो जाता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि अच्छी लगी है तो चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करना न भूलें। फिर मिलें।